नमस्कार दोस्तों, दर्शन डायरीज में आप सभी का स्वागत है। दर्शन डायरीज में आज हम सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत इस बार 20 अगस्त को मनाया जा रहा है। माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अति उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा से मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में खुशहाली आती है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रखा जाता है। इस तरह से हर महीने में 2 प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। अब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को बुद्ध प्रदोष व्रत रखा जाएगा। बुद्ध प्रदोष व्रत 20 अगस्त 2025 को है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शंकर की असीम कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत का फल दिन अनुसार मिलता है। प्रदोष व्रत की महिमा का विस्तृत वर्णन शिव पुराण में वर्णित है। तो चलिए बुद्ध प्रदोष व्रत पूजन और मुहूर्त को हम जान लेते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 20 अगस्त को दोपहर 1:58 पर शुरू होगी और 21 अगस्त को दोपहर 12:44 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजन प्रदोष काल में करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन प्रदोष पूजा मुहूर्त शाम 6:56 से रात 9:07 तक रहेगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे 12 मिनट की है। प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करनी चाहिए। अब भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। बुद्ध प्रदोष व्रत का पाठ करें या सुने। अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें। बुद्ध प्रदोष व्रत का फल। मान्यता है कि बुद्ध प्रदोष व्रत करने से करियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलती है। भगवान शिव की कृपा से बुध ग्रह जन्म कुंडली में मजबूत होता है और मनवांछित फल प्राप्ति होती है। रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। प्रदोष व्रत के दिन क्या दान करना चाहिए? भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत के दिन वस्त्र, अन्न, धन, फल, गोदान व पीली वस्तुओं का दान अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन दान का अक्षय पुण्य मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। और अब हम सुनेंगे बुद्ध प्रदोष सौम्य बुधवार त्रयोदशी व्रत कथा। बुधवार को प्रदोष का व्रत रखने के फायदे। जो प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है वो बुद्ध प्रदोष या सौम्यवारा प्रदोष व्रत कहलाता है। इस व्रत में दिन में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग किया जाना जरूरी है। इस शुभ दिन पर व्रत करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और ज्ञान भी प्राप्त होता है। बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने अपने ससुराल पहुंचा। बुधवार को जब वो पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह अपनी जिद पे टस से मस नहीं हुआ।
विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पति पानी लेकर वापस लौटा। उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। हमशक्ल आदमियों को झगड़ते हुए काफ़ी देर हो गई तो वहाँ आने जाने वाले की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह आश्चर्य थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। तब वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी और मेरी पत्नी की रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत रखने लगे। तो ये था बुध प्रदोष व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आए। जानकारी अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।